हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी क्वालिफाई। आज हम लोग परमाणु के बारे में समझेंगे। बिकॉज अगर हमें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग को आसानी से समझना है तो हमें परमाणु के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं परमाणु को। तो जॉन डाल्टन ने हमें बताया कि सभी पदार्थ परमाणु नामक सूक्ष्म अविभाज्य कण से निर्मित होते हैं। मतलब कि मान लीजिए ये एक रॉड है और ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है और इन छोटे छोटे कणों का नाम क्या है? परमाणु। इन्होंने कहा कि जो परमाणु है ना वो पदार्थ का सबसे छोटा कण है और ये अविभाज्य है, इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है कि जो परमाणु है वो अपने से भी ज्यादा छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होता है, जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। अगर हम किसी परमाणु की संरचना को देखते हैं तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहरी कोषों में चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि परमाणु संख्या क्या होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही उस परमाणु का परमाणु संख्या कहते हैं। जैसे कि इस परमाणु में 2 प्रोटॉन उपस्थित है तो इस परमाणु की परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक उदासीन परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो परमाणु है वो उदासीन है, न्यूट्रल है। परमाणु संख्या को हम लोग Z से संकेत करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होता है। तो किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योगफल होता है वही उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या को हम लोग A से संकेत करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो आइसोटोप्स एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे भी एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इनमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन नहीं है, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि समस्थानिक का परमाणु संख्या समान होता है क्योंकि इनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। आज की क्लास हम यहीं खत्म करेंगे। अगली क्लास में हम बोरबरी योजना के अनुसार विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण और 1 से लेकर 20 तक के तत्वों का परमाणु संख्या और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही स्टडी रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।